आज हम बात करेंगे आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस के विषय में श्रीमद्भागवतम के दृष्टिकोण से। श्रीमद्भागवतम वेदों की एक अत्यंत पवित्र और गूढ़ पुराण है। इसमें जहां एक ओर अहिंसा और करुणा का आदर्श प्रस्तुत किया गया है, वहीं दूसरी ओर यह भी स्पष्ट किया गया है कि धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक होने पर हिंसा भी धर्म स्वरूप बन जाती है। पहला सिद्धांत है, धर्म की रक्षा करना ही सच्चा आत्मरक्षण है। जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। श्री कृष्ण ने भी बार बार यही संदेश दिया कि जब अन्याय बढ़े और निर्दोषों पर अत्याचार हो, तब चुप रहना पाप है। कृष्ण ने कंस, जरासंध, शिशुपाल जैसे अत्याचारियों को पहले कई अवसर दिए सुधरने के लिए, लेकिन जब वे नहीं बदले, तब श्री कृष्ण ने उनका संहार किया। यह केवल प्रतिशोध नहीं, धर्म की रक्षा थी। दूसरा सिद्धांत, हिंसा अंतिम विकल्प है। श्रीमद्भागवतम सिखाती है कि अहिंसा का मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, लेकिन जब कोई हमारी या निर्दोषों की जान पर बनाए, जब धैर्य और क्षमा की सीमा समाप्त हो जाए, तब रक्षा के लिए शस्त्र उठाना भी धर्म बन जाता है। राजा परीक्षित का उदाहरण लीजिए। जब उन्होंने देखा कि धर्म एक बैल के रूप में कली द्वारा पीटा जा रहा है, तो उन्होंने तुरंत अपनी तलवार निकाली और अधर्म का सामना किया। तीसरा सिद्धांत, क्षत्रिय धर्म और आत्मरक्षा। श्रीमद्भागवतम में स्पष्ट कहा गया है, क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना। रक्षा सिर्फ राज्य की नहीं, बल्कि सत्यम, धर्मम और निर्दोष प्राणियों की भी। आत्मरक्षा तब धर्म स्वरूप होती है जब उसका उद्देश्य हो अहंकार नहीं, बल्कि नीति और न्याय की रक्षा। चौथा सिद्धांत, कर्तव्य में निष्कामता। जब आत्मरक्षा का कार्य किया जाए, तो वह वासना, क्रोध या बदले की भावना से नहीं, बल्कि भक्ति और निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए। ऐसे कर्म पाप नहीं माने जाते, क्योंकि वे भगवान की आज्ञा और धर्म की मर्यादा में आते हैं। और अंत में आत्मरक्षा का सर्वोच्च रूप है आध्यात्मिक बल। भौतिक शस्त्रों से बढ़कर होते हैं मंत्र, तप और आस्था। प्रहलाद की कथा देखिए। उन्होंने कभी शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उनकी आस्था ने उन्हें हर संकट से बचाया। भगवान स्वयं उनकी रक्षा करने नृसिंह रूप में प्रकट हुए। निष्कर्ष यह है, श्रीमद्भागवतम हमें सिखाता है कि आत्मरक्षा कोई पाप नहीं, बल्कि जब वो धर्म, मर्यादा और निर्दोषों की रक्षा के लिए हो, तो वह स्वयं धर्म बन जाती है। परंतु याद रहे, आत्मरक्षा का आधार होना चाहिए धैर्य, विवेक और भगवान में श्रद्धा। केवल वही आत्मरक्षा वास्तव में कल्याणकारी होती है।